आज के इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में बात करेंगे। अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार क्या होते हैं और किस प्रकार से काव्य में अलंकार प्रयुक्त होते हैं। अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है आभूषण होता है। जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषण पहन करके अपनी तन की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार से काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग करके काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, काव्य में उसमें सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो काव्य में अलंकार काव्य के आभूषण हैं। कह सकते हैं कि जो अलंकार है वो काव्य के आभूषण हैं। आगे देखेंगे हम अलंकार की परिभाषा। तो अलंकारों की कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। अलंकार की जो साधारण परिभाषा है, अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि जो शब्द या जो तरीका या जो शैली हमें काव्य को अलंकृत करती है, जो काव्य की शोभा बढ़ाती है, उसे अलंकार कहते हैं। भाभा ने काव्य की अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, वक्रोभिधेय शब्दों उक्तिरिवष्टावाचम अलंकृति, यानी कि शब्द अर्थ की विचित्रता या विशिष्ट ही अलंकार, यानी शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करना, चमत्कार उत्पन्न करना, वही अलंकार होते हैं। दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए क्या, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार से इन जो परिभाषाएं, इनको जैसे तैसे ही हमें याद करना है। आगे रुद्रट ने एक परिभाषा दी है, अभिधान प्रकार विशेष च अलंकार, कथन या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी की एक समग्र रूप में परिभाषा दी है। उसने कहा है अलंकार क्या है, वर्ण करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां हैं। इन्होंने अलंकार को शैलियां बताया है। आगे उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने या भाव को अधिक उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कभी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ चढ़ा करके दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग गुण की भावनाओं को उसी प्रकार के और रूप रंग से मिला करके उसके समान रूप में धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है, कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न विद्या या कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। स्पष्ट के अलंकार कथन अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। मोटे तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि कथन को चारुता प्रदान करने वाले या उससे आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले जो उपादान होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। जो हमारे कथन है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, उसको सौंदर्य प्रदान करते हैं, उसको चारुता उसमें उत्पन्न करते हैं, उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वही तत्व अलंकार कहलाते हैं। विश्वम्भर अरुण ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित होता है। यानी कि जो अलंकार है वो हमारे सामान्य कथन को काव्य का रूप प्रदान करता है, हमारे कथन को विशिष्ट प्रणाली और विशिष्ट शैली में वो प्रयुक्त प्रदान करता है। तो जो अलंकार है वो एक शैली है और हमारे जो कथन को वो आकर्षण प्रदान करता है, काव्य का रूप प्रदान करता है। अलंकार के लक्षण, ये अलंकार के लक्षण हैं। इन लक्षणों को आप ऐसा कैसे याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें सब कुछ याद करना पड़ता है। तो ये जो हैं काव्य में शोभा लाने वाले या सौंदर्य प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए साधनों का, जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन साधनों को अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को भी अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारण लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। उक्ति वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से अलंकार के लक्षण बताए गए हैं कि अलंकार के क्या लक्षण हैं। आगे अलंकार के जो भेद हैं, वैसे तो दो भेद ही होते हैं मुख्य रूप से, तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार।
लेकिन कुछ लोग उभय अलंकार को भी इसका तीसरा भेद मान लेते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे हम। पहला है शब्द अलंकार। जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करें जिससे चारुता चमत्कार आए, तब शब्द अलंकार होता है। यानी कि जो शब्द के द्वारा काव्य में शोभा में वृद्धि होती है, शोभा आती है, तो उसमें शब्द अलंकार होता है। जिस प्रकार से उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाए। इसमें इस पंक्ति में भय वर्ण अनेक बार प्रयोग हुआ है और अनेक बार प्रयोग होने से इसमें एक चमत्कार की सृष्टि हुई है, इसमें सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। लेकिन इसमें शब्दों में को बदल करके अगर इसका पर्यायवाची शब्द रखने पर यहाँ पर यह अलंकार खत्म हो जाता है, इसकी जो सौंदर्यता नष्ट हो जाती है। कनक कनकते सौ गुना मादकता अधिक आए। यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार जो शब्द अलंकार है वो प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी शब्दों में के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। अगला है अर्थ अलंकार। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार और सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थ अलंकार होता है। देखो उदाहरण देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। या मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, अतः उपमा अलंकार है। और यहाँ पर मयंक के स्थान पर हम शशि रख दें, चंद्रमा रख दें, तो भी यहाँ पर इसका अलंकार नष्ट नहीं होगा, इसका जो काव्य सौंदर्य वो नष्ट नहीं होगा। हरि मुख कमल विलोकी सुंदर। यहाँ मुख को कमल बताया गया है, अतः रूपक अलंकार बताया गया है। यहाँ पर भी हम इन शब्दों को बदल कर रख सकते हैं, तो भी इसका जो अलंकार है वो खत्म नहीं होगा, काव्य का चमत्कार खत्म नहीं होगा। इसमें काव्य का चमत्कार खत्म नहीं होगा। जैसे प्रभु बदना मुंज मंजुल निरीखिए, तो यहाँ पर मुख और कमल रूपक बना रहेगा। यहाँ पर हमने जो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके भी आगे देखेंगे। उभय अलंकार। उभय अलंकार जब काव्य में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों से होता है तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। जैसे नवजीवन 2 घनश्याम हमें, यहाँ जीवन के 2 अर्थ हैं, जल और जिंदगी। घनश्याम के भी 2 अर्थ हैं, मेघ और भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर सलेश एक ही यानी चिपके अर्थ रहते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द उभय अलंकार होता है। इस प्रकार से आज हमने अलंकारों के बारे में, अलंकारों का अर्थ, इनके बारे में पढ़ा। आगे हम शब्द अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।